मनुष्य मानसिक उद्वेगों में बहुत जीते हैं। मेरा संबंध कुछ ऐसा रहता है, विविध लोग मिलने आते हैं, मन अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो मुझे धोखा दिया। जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, उनका विवाह किया, घर बनवा दिया, सब व्यवस्था कर दी, वो हमारे दुश्मन हो गए। अपना बच्चा पास में नहीं बैठता। ऐसी पीड़ा है संसार में कि सब मानसिक दाह में जल रहे हैं। इस जलन की दवाई क्या है? कोई टाटी ऐसी नहीं है जो चारों तरफ बांध दो, फिर कोई ऑब्जेक्शन, कोई परेशानी बाहर से न आए। सत्कार तिरस्कार मनुष्य अपनी समझ के अनुसार करता रहता है। कोई आकर के ही खड़ा होकर हमें गाली देने लगे, उसका विचार है। मेरी वंदना करने लगे, उसका विचार है। उसको लेकर के अगर मैं पीड़ित होता हूँ तो ये पीड़ा कभी मिटने वाली नहीं। गाली देने वाला निमित्त है, और जो मेरे अंदर में दुख होता है वो मेरा अज्ञान है। निमित्त सदैव बने रहेंगे, लेकिन अज्ञान को मिटाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान दें। निमित्त कारण शरीर में व्याधि लग गई, पीड़ा, ये निमित्त आ गया। धीरज रखो, सब दूर हो जाएगा। शरीर में पीड़ा बनी रहे, मन प्रसन्न रखो, धीरे धीरे पीड़ा भी कम हो जाएगी। जो हमारे लिए अच्छा सोचता है उसके लिए हमारे मन में शंका रहती है, हम समझ नहीं पाते और पीड़ित रहते हैं। ये अज्ञान, अविद्या सबसे भयंकर रोग है। सबके मुंह को बंद करने का हमारा अधिकार नहीं, लेकिन अपने अज्ञान को निकाल फेंकने का हमारा अधिकार है, और उसी से अमन चैन है। इसलिए जितना दुख है, मूल है हमारा अज्ञान, अविवेक। मुख्य अज्ञान है अपने को न जानना। दूसरा अज्ञान है जो अपना नहीं है उसमें अहंता ममता करना, और इसी से सारी शाखाएं पैदा होती हैं। अपना स्वरूप निर्मल है, आत्मा निर्मल है। आत्मा में नस नाड़ी नहीं, चाम बाल केश टट्टी पेशाब ये सब नहीं। आत्मा निर्मल है, और वही मैं हूँ। शरीर हाड़ चाम का ढांचा है, कुछ दिन के लिए है, विनस जाने वाला है। इस तत्व को समझना चाहिए। जो मेरा नहीं है उसमें हमारी अहंता ममता होगी तो मन कभी संताप से मुक्त नहीं होगा। भयंकर रोग है अहंता ममता। जिसके लिए हमारी ममता होती है, कुछ दिनों में उसकी पोल पट्टी खुलती है, तब लगता है कि मेरी ममता झूठी थी।
सबसे बड़ी ममता शरीर में है, और शरीर अचानक जाता है, बताता भी नहीं अब जाऊंगा, इतने दिन में जाऊंगा, अचानक चला जाता है। और जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं, जिस पर हमारा विश्वास होता है वो धोखा देता है, जिस पर हमारा मोह होता है वो धोखा देता है। जब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब क्या करूं, जिनका मैंने हित किया वह हमारे दुश्मन हुए, बच्चे हैं इनको पाल पोस रहा हूं, कितने बच्चे हैं लोग बताते हैं। तो मैंने कहा कमर कस करके इन बच्चों से जो विरोध आएगा उसको सहने के लिए तैयार हो जाओ, अभी तो मंजिल दूर है। बाहर के लोगों से आपने ऑब्जेक्शन पाया, विरोध पाया, अपमान पाया, तिरस्कार पाया और बहुत पीड़ित हैं। अपनों में बहुत गदगद हैं, लेकिन अपनों में जब विरोध आएगा उसके सहने के लिए कमर कसो। अभी बच्चे की बहू आएगी, बहू कैसी मिलेगी कुछ पता नहीं, बच्चे का भी मन कितना बदलेगा कोई नहीं जानता है। जिसको लेकर के आप दुखी हैं वो तो बाहर की चीज़ है। आपके घर में सांप बिच्छू पैदा हो सकते हैं, इसलिए कमर कस के आगे सहने के लिए तैयार हो जाओ। और सहना वो सही होता है जो निर्विकार भाव से सहा जाए। द्वेष किया जाए तो फिर फंस गए। मोह बैर जम जाल है, तेहि बस जीव बेहाल। ताहि त्याग गुर बुद्धि लय, सुखिया साध सुचाल। मोह और वैर दोनों जंजाल हैं, और इसी के अधीन सब जीव जल रहे हैं। इसी को त्याग करके साधु सुचाल में चल करके सुखी रहते हैं। जो सुचाल में चले वही साधु है, कपड़ा साधु नहीं। कपड़ा तो चिन्ह है, एक तो उपयोग है, पहनना पड़ता है। साधुओं का कपड़ा सरल निर्धारित कर दिया गया, जिससे अगर वो सिलना न चाहे तो जीवन भर न सिले, कपड़ा फाड़ ले, लपेट ले शरीर में। और सरल कपड़ा होता है साधुओं का, साथ साथ एक मर्यादा है, लेकिन वो साधु नहीं, कपड़ा साधु नहीं। जिसमें सरलता हो, निष्कपटता हो, त्याग भाव, संयम हो, संतोष हो, वो साधु। सुखिया साधु चाल, अच्छी चाल में चल करके सुख शांति मिलेगी। दुनिया से ती दोस्ती, होत भजन में भंग। एकाए की राम ते की साधुन के संग। दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में भंग होगा। हर कथन सापेक्ष होता है। सापेक्ष का अर्थ है एक तरह। वस्तु अनेक गुणधर्मों के संयुक्त होती है। वस्तु के कई कोर, कई कोण, कई पहल होते हैं। एक पहल को देख लेने से वस्तु के सभी पहलों को हमने देख लिया, ये मानना भूल है। कथन में प्रायः सापेक्ष हुआ करता है। सापेक्ष यानी किसी तरह, एक तरह, सब तरह नहीं हो पाता एक साथ। दुनिया से दोस्ती करने से भजन में भंग होगा।
तो दुनिया से दोस्ती न की जाए तो कहाँ की जाए। दुनिया से दोस्ती करना पड़ता है, लेकिन दोस्ती में ही सांप निकलते हैं और काट खाते हैं। इसलिए साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर बाजार में खड़े हैं, सबका कुशल मंगल पूछते हैं, किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं। यहाँ दोस्ती का अर्थ है प्रगाढ़ प्रेम, मोह, कहीं मोह बांध लेना। अपने ही बच्चे में, अपने ही परिवार में मोह बांध लोगे, तकलीफ के सिवा कुछ नहीं पाओगे। जो बन सके सेवा करो, मोह न करो। मोह कांटा है, गड़ने वाला है। दुनिया से दोस्ती करोगे, भजन में भंग होगा। मन एक है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन एक है, जहाँ मन कहे लगाओ। उसी मन से मोह और उसी मन से भक्ति कैसे बनेगी? इसलिए मोह का त्याग करो। दोस्ती का यहाँ अर्थ है अधिक लगाव कहीं कर लेना। अधिक लगाव करोगे तो भजन में भंग पड़ेगा। इसलिए कहीं से लगाव अधिक न करो। किस रहनी में रहो? एकाएकी राम ते कि साधुन के संग। एकाएक राम में लीन रहो या साधुओं की संगत करो। एकाएकी राम ते, राम अकेला है। राम आकर के दरवाजे पर पुकारता है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह। तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। साहब कहते, तेरे दरवाजे पर राम खड़े हैं और पुकार रहे हैं कि ऐ कबीर आके मिल लो, ऐ लोगों आके मिल लो। तो लोगों ने कहा, महाराज दरवाजे पर आ गए तो जरा अंदर आ जाइए। वो घर वाला अंदर से निकल के दरवाजे तक नहीं आना चाहता है। राम से कहता है, महाराज आ गए, पता नहीं कितनी दूर से आए, साकेत लोग से आए हैं कि किस लोग से आए हैं। जब इतनी दूर से आए तो जरा 2 कदम और अंदर आ जाइए। तो राम ने कहा, तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। तू तो सब में मिला हुआ है, सब में मोह ममतम फंसा है, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा। इतनी दूर आ गया हो तो इतनी दूर नहीं आ सकता है। मैं 1000 कोस से आ गया और तू 4 गज से नहीं आ सकता है, तो मैं क्या तेरी आशा करूं? तो राम लौट गए। ये अलंकारों का कथन है। आपके दरवाजे पर राम खड़े हैं और आप आंख नहीं खोल रहे हैं। सब में मिल रहे हैं, राम को छोड़ दिए। सबसे मोह, राम से लापरवाह। ये राम आत्मा है, स्वस्वरूप ही राम है। लेकिन जब हमारा मन सब में मिला रहेगा तो राम में कैसे ठहरेगा? छूटने वाली वस्तुओं में जो मोह करता है, स्थिर वस्तु में कैसे स्थित हो सकता है? जो निश्चित को छोड़ता है और अनिश्चित को पकड़ता है, वो दोनों तरफ से जाता है। क्योंकि निश्चित को तो स्वयं छोड़ दिया और अनिश्चित छुटा छुटाया है। देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थ ये छुटे छुटाए हैं, और राम को हमने स्वयं छोड़ दिया। तो दोनों दिन से गए पाड़े, हलुए हुए न माड़े। न खुदा ही मिले न विशाले सनम।
इसलिए स्थिर वस्तु में हमें प्रेम करना चाहिए। राम एकाएकी है, अकेला राम है, सुस्वरूप आत्म अस्तित्व ही राम है, स्वरूप ही राम है, आत्मा ही राम है। अपने मन को समेट लो, राम में डूब जाओ। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचित वाह्य वासना निःशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य का वचन है, विवेक चूड़ामणि का। यथा यथा जैसे जैसे प्रत्येक अवस्थितम मन, प्रत्येक भीतर मन अवस्थित होगा, जैसे जैसे मन सिमटता जाएगा अंदर, तथा तथा वैसे वैसे मुंचित बाह्य वासना, बाहर की वासनाएं छूटती जाएंगी। जितना मन समाहित होगा बाहर की रस्सियां कटती जाएंगी। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन, संधि में प्रत्यगवस्थितम है, विच्छेद में प्रत्यक अवस्थितम, प्रत्यक भीतर, अवस्थितम ठहर जाना। जैसे जैसे मन अंतर्मुख होगा तथा तथा मुंचित बाह्य वासना, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं कटती चली जाएंगी। निःशेष मोक्षी सति वासना नाम, निःशेष का मतलब होता है संपूर्ण, जिसमें कुछ शेष न हो, बचा न हो। निःशेष मोक्षी सति वासना नाम, सारी वासनाओं का क्षय हो जाने पर आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। आत्मा अनुभव करेगा कि मैं प्रतिबंध शून्य हो गया हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं। मुक्ति के विषय में दूसरा प्रमाण देगा तब मैं मुक्त होऊंगा। कोई दस्तखत करेगा कि ये मुक्त है तब मैं मुक्त होऊंगा। ये अनुभव की चीज है, स्वसंवेद्य। और सब लोग कहें आप जीवन मुक्त हो, हमारा मन कहीं बंधा है, क्या मतलब होता है? इसलिए आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, सारी वासनाएं क्षीण हो गई, मन सुबस हो गया, अंतर्मुख हो गया, तो आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। आत्मा स्वयं अनुभव करता है मैं प्रतिबंध शून्य हो गया। कृतार्थ आत्मा हर समय अपने को देखता मैं सब तरफ से छुटा हूं, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे बांध सके। सब सड़ा गला, सबसे बड़ा निकट का माना हुआ शरीर जो एकदम दुखों से भरा, टट्टी की पोटली, अनात्म, अनित्य, अशुद्ध, असुख, दुख से भरा हुआ। यही जब ऐसा घृणित है, ऐसा दुखदाई है, ऐसा नश्वर है, अनात्म है, तो इसे संबंध वाले पदार्थ का क्या मतलब है? वो सब समय अपने को देखता मैं चारों तरफ से छुटा हूं। शरीर जहां गिर जाए कुछ न मेरी हानि है न लाभ है। आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध शून्य आत्मा की अनुभूति होती है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचित बाह्य वासना निःशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। राम सुस्वरूप है, जो सुस्वरूप में लीन है, फिर क्या पूछना, मंजिल को पा गया। दूसरी अवस्था में साधुन की संग, साधुन की संगत करो। जिस कपड़े में हो, जो निर्मल है, कुटिल नहीं है, अहिंसक है, किसी को भी पीड़ा नहीं देना चाहते,
अपने विरोधी को भी पीड़ा नहीं देना चाहते, किसी का अपमान नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, और विवेक वैराग संपन्न है, अनासक्त है, आत्मसंतुष्ट है। ऐसे लक्षण का कोई भी हो, किसी कपड़े में हो, किसी आश्रम में हो, उसके पास बैठोगे तो कुछ मिलेगा। मुझे बचपन की याद है, ऐसे बूढ़े लोग मेरे मित्र होते थे। जवान मित्र मेरे बहुत कम होते थे, बूढ़े मित्र होते थे। अभी भी नाम याद है, मानिक काका, जामवंत काका। काका मैं कहता था। उनकी उम्र 70-75, मेरी उम्र 10-12 बरस, और उन्हीं के पास बैठता था। अच्छे लोग गृहस्थों में भी होते, खुराफाती वेशधारियों में भी होते, इसलिए वेश का महत्व नहीं है। जो साधु हो, सरल हो, पवित्र हो, ऐसे की संगत करो। दुनिया के धोखे मुआ, चला कुटुंब की कहानी, तब कुल की क्या लाज है, जब ले धरा मसानी। दुनिया के धोखे में मर गया, पच पच करके, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये प्रबंध, वो प्रबंध, वो प्रबंध। अपना प्रबंध ही नहीं किया, अपने आत्मा को भवबंधनों छुड़ाने के लिए काम ही नहीं किया। बस दुनिया के प्रबंध में अपना नरक बना लिया। दुनिया के धोखे मुआ, चला कुटुंब की कहानी, कुटुंब की मर्यादा में डूब गया। ऐसे हमें मिले लोग, आप जिसकी संगत करते हैं जरा ठीक नहीं है, पता नहीं किस जात पात के लोग हैं। साधु होने के बाद भी ऐसे कहने वाले थे, अरे वो तो स्वयं बड़े थे लेकिन छोटे में चले गए। अब ऐसे भोले भाले लोगों की बातों में जो पड़ेगा वो ज्ञान भक्ति वैराग के पथ पर चल पाएगा। ध्रुव प्रहलाद की कहानी क्यों लिखी गई है? इसलिए लिखी गई है कि अटको न कहीं, ये कुल की मर्यादा महारोग है जो पूरा का पूरा झूठा है। कुटुंब की कहानी में लोग चले, साधुओं के पास बैठते हो, अरे साधुओं के पास छोटी छोटी जात वाले, उनके पास बैठते हो। बड़ी जात वालों के पास बैठना चाहिए। रावण के पास, क्योंकि वो ब्राह्मण था। रावण बेचारा बहुत दोषी नहीं है, पीछे बहुत दोषी बनाया गया है। साहब कहते हैं तब कुल की लज्जा क्या रहेगी जब तुम्हारी लाश को लोग शमशान में ले जाकर के रख देंगे। ये तो आने वाला है दिन, जब ले धरा मसान, वहां तो सब बराबर। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल खोए कुल उबरे, कुल कुटुंब जात पात का अहंकार ममकार प्रपंच छोड़ दो तो कुल उबरे, संपूर्ण प्रकार से आपका उद्धार हो जाएगा। कुल राखे कुल जाए, और कुल कुटुंब जात पात का अहंकार रखोगे तो कुल जाए, संपूर्ण रूप से डूब जाओगे। राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। राम निकुल है, राम का कोई कुल नहीं है। महाराज श्री राम का कुल था, वो रघुवंशी थे, सूर्यवंशी थे। लेकिन महाराज राम कहाँ मिलेंगे? एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए, मेरी उम्र के थे। उन्होंने कहा आप किसकी उपासना करते हैं? मैंने कहा श्री राम की। वो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा आप श्री राम के शरीर को मानते हैं, राम की आत्मा को? तो गंभीर हो गए कि खैर शरीर तो रहा ही नहीं, तो हम के आत्मा को मानते हैं, तो उसी को मैं भी राम मानता हूँ।
तो उन्होंने कहा ऐसा हम लोगों में कोई समझाने वाला नहीं। जिस राम को सदगुरु कबीर कहते हैं उस राम का कुल नहीं होता है, वो आत्मा है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित रामा, पंडितों ने भी ये कहा। रमन्ते योगिनो, रमन्ते योगिना अस्मिन् इति रामा। योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम है, आत्मा राम है। राम निकुल कुल भेटिया, राम निकुल है, राम का कोई कुल नहीं है। और उससे जिससे मुलाकात हो गई, जो राम में लीन हो गया, सुस्वरूप में लीन हो गया, सब कुल गया बिलाए, सब कुल नष्ट हो गया। कोई कुल कुटुंब की जरूरत नहीं, जात पात की कोई जरूरत नहीं। हम मनुष्य हैं। हिंदू समाज ने भयंकर नुकसान अपना किया है। ब्राह्मणों ने जो कुचक्र किया, स्वार्थी ब्राह्मणों ने हिंदू समाज का नाश करके रख दिया है। ऐसा ऐसा षड्यंत्र किया, एक विशाल वर्ग को नीच रख करके कुचलने की चेष्टा की कि अपने परिवार का ही उसने तहस नहस कर दिया। और कहते हैं हम श्रुति के पक्षधर हैं, और श्रुति में कहीं नहीं। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो, दिव्य जन समाज पैदा करो। कुलकर्णी के कारणे हंसा गया बिगोए, तब कुल का कोलाज हैं चारि पाँव का होए। कुल करने के कारण ये हंस खो गया। साहब कहते तब तुम्हारे कुल की क्या लज्जा रह जाएगी जब तुम 4 पैर के जानवर बनोगे। कोई कह सकता है कि मेरे परिवार में 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी में दूसरे का रक्त नहीं आया है? किसी का दावा हो सकता है? कोई खुद ये कैसे जान सकता है कि जो मेरा पिता प्रसिद्ध है उसी का मैं हूं कि दूसरे को? कौन कह सकता है? ये तो मां जाने। भिन्न भिन्न जन्मों में क्या हम ब्राह्मण घर में ही जन्मे हैं, दूसरे घर में नहीं जन्मे हैं? किस चीज का अहंकार है? कुलकर्णी के कारणे ढिग ही रही गो राम, तब कुल का कोलाज हैं जब जम की धूमा धाम। कुल करने के कारण राम ढिग ही रह गया और मुलाकात न हुई। पास में ही राम, लेकिन जाति वर्ण आश्रम का घमंड और पर्दा, और राम से मुलाकात न हुई। ये सब कहने के तरीके हैं। आत्मा राम है, ढिग ही सुस्वरूप ही है, लेकिन बाहरी तामझाम में उलझे रहे, बाहरी चीज़ों की मोह ममता में उलझे रहे और स्वरूप का परिचय नहीं हुआ। अपनी हकीकत का हमें पता न लगा। हमें अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना संबंध है सब हवा के झोंके की तरह है, कुछ रहने वाला नहीं। सारा संबंध क्षणिक है, सारी वार्ताएं क्षणिक हैं। जो वार्ता करो खत्म, जो संबंध हुआ खत्म, कल की बात आज खत्म, 10 दिन के पूर्व की बात खत्म, महीना भर के पूर्व की बात खत्म, एकदम सुबह की बात अभी खत्म। सब तो भागा जा रहा है, कहाँ मन लगाओगे? लेकिन आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। मैं कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, और इसी प्रकार आप समझ सकते शरीर के पूर्व भी था और शरीर के न रहने पर भी रहेगा। मैं से मैं कभी अलग नहीं होता, आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है। इसलिए कुल जाति वर्ण आश्रम, आश्रम का घमंड, हम साधु आश्रम में हैं, बिल्कुल गलत है। सेवा की जगह सेवा करो।
गुरु ने साधु वेश दे दिया है, मृत चिन्ह, इसलिए तुम याद रखो संसार से मर गए हो। घमंड करने के लिए नहीं, पुजवाने के लिए नहीं, विनयी रहो, सबसे विनयी रहो। आत्मा के कल्याण के लिए चारों तरफ से निर्माण निष्काम हो जाओ और अपने स्वरूप को पहचानो। ये आत्मा ही राम है और इसका बोध जिसे मिला और इसमें जो स्थित हुआ उसी को विश्राम है।